नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्री और वसीयत के बारे में। रजिस्ट्री और वसीयत में अंतर क्या होता है, रजिस्ट्री की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कराने के लिए और वसीयतनामा हमें कब कराना पड़ता है। इन दोनों में ये कौन सा कब प्रभावशाली हो जाता है और कब तक ये प्रभावशाली नहीं रहता है, ये सब बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं रजिस्ट्री के बारे में। रजिस्ट्री दोस्तों विक्रेता और क्रेता के बीच में होने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको रजिस्टर कार्यालय में सरकारी अधिकारी के सामने एक प्रक्रिया को संपादित करने के बाद उसको सरकारी तौर पर पंजीकृत कर दिया जाता है। जब भी किसी ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है तो वो ज़मीन की खरीद फरोख्त की समस्त जानकारी उस डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती है। उस डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी लिखी जाती है उसकी सरकारी अधिकारी पड़ताल करता है। विक्रेता ने किसी लालच में, भय में, दबाव में अपनी ज़मीन तो नहीं बेची है, उसकी पड़ताल की जाती है। जो ज़मीन बिकी है वो कितने हिस्से में उसका विक्रय हुआ है, कहीं वो सरकारी ज़मीन की खरीद फरोख्त तो नहीं हुई है, तो ये पूरी जांच की जाती है। जो भी ज़मीन बेची जाती है उसकी समस्त जानकारी उसमें दर्ज की जाती है। रजिस्ट्री होते ही विक्रेता की ज़मीन पर क्रेता का अधिकार हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्री होगी तो विक्रेता जिसने ज़मीन बेची है उसका स्वत्व उस भूमि से खत्म हो जाता है और स्वत्व ट्रांसफ़र हो जाता है किस पर, क्रेता के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। रजिस्ट्री होते ही प्रभाव में आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्री होगी तो क्या है, वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब कि प्रभाव में आ जाएगी। रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया की जाती है संबंधित तहसील कार्यालय में। तहसीलदार नामांतरण की पूरी प्रक्रिया करने के बाद नामांतरण कर देते हैं, आदेश कर देते हैं। आदेश होते ही सरकारी कागजातों में ज़मीन से क्रेता का नाम हट जाता है और विक्रेता के नाम ज़मीन हो जाती है। दोस्तों यदि अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे अब वसीयत के बारे में बात करेंगे कि अब वसीयत कैसी क्या रहने वाली है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं वसीयत के बारे में। वसीयत करता जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत किसी के नाम करता है ना, तो वो जिसके नाम कर रहा है उसको बोलते हैं वसीयत ग्राह्यता। और जो भी व्यक्ति वसीयत करने वाला होता है उसको बोलते हैं वसीयत कर्ता। तो वसीयत कर्ता और वसीयत ग्राह्यता के मध्य जो पंजीकृत दस्तावेज होता है वो वसीयत या विल कहलाता है। अब वसीयत एक्चुअल में होती की है क्या है और ये किस कंडीशन में की जाती है। देखिए दोस्तों, जब ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है तो उसके लिए तो रजिस्ट्री की जाती है, लेकिन अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने जीवन काल में स्वयं से अर्जित जितनी भी संपत्ति, ज़मीन या चल अचल सभी संपत्ति है उसको क्या है, अर्जित किया है, तो वह व्यक्ति अपनी स्वयं से अर्जित संपत्ति की वसीयत किसी के भी नाम कर सकता है। अब वसीयत क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि व्यक्ति अपने स्वेच्छा से बिना किसी डर और भय के किसी के नाम अपनी संपत्ति करना चाहता है। मान लीजिए वह व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित है या उसका किसी से आत्मीय प्रेम है या बुढ़ापे में किसी व्यक्ति ने उसकी बहुत सेवा की है, तब व्यक्ति ऐसे में अपने जिसने सेवा की है तो उसको कुछ अलग से देना चाहता है। इस कंडीशन में या फिर कोई अपनी संपत्ति का कोई एक विशेष हिस्सा अपनी समस्त संतानों को ना दे करके किसी एक संतान को देना चाहता हो, तब और वो ये चाहता हो कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मेरी संपत्ति मेरे पास रहे और मेरे मरने के बाद वह संपत्ति उस व्यक्ति के पास चली जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वसीयत वह व्यक्ति लिख सकता है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को वह संपत्ति वो देना चाहता है। तो वसीयत लिखने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में सरकारी अधिकारी के सामने इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। फिर वसीयत की गई संपत्ति की समस्त जानकारी इसमें वसीयतनामे में लिखी जाती है। वसीयतकर्ता की सरकारी अधिकारी पड़ताल करता है कि किसी डर में
या किसी लालच में इसने ज़बरदस्ती इससे कोई वसीयत तो नहीं लिखवा ली गई है, क्योंकि वसीयत जो लिखी जाती है उसमें अधिकतर जो वसीयत करने वाले व्यक्ति रहते हैं वो वृद्धजन रहते हैं, है ना, वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा हो सके, इसलिए क्या है कि वसीयतकर्ता की पड़ताल अवश्य की जाती है। वसीयत होने के बाद भी संपत्ति पर वसीयतकर्ता का ही अधिकार रहता है। जी हाँ दोस्तों, वसीयत भले ही हो जाए लेकिन वसीयत होने के बाद संपत्ति पर वसीयतकर्ता के अधिकार रहता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत प्रभाव में आती है। ठीक है, जब तक वसीयत, इसका मतलब ये है कि जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तो उसने जो संपत्ति वसीयतनामा में लिखी है वह उसी के पास रहेगी। जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही वो वसीयत वैलिड कहलाएगी। ठीक है, उसके पहले वो शून्य कहलाएगी। तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वो प्रभाव में आ जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही नामांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। संबंधित तहसीलदार समस्त संतानों को या जो भी हितबद्ध पक्षकार हैं उनको सुनवाई का अवसर देंगे और यह जानेंगे कि वसीयत फर्जी तरीके से ना करके सही तरीके से की गई है, किसी भी संतान का हित तो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो पूरी प्रक्रिया करने के बाद सरकारी कागजातों में वसीयतनामा का नामांतरण होने के बाद वसीयत ग्राह्यता का नाम सरकारी कागजातों में आ जाता है। ठीक है, अब वसीयत और रजिस्ट्री में एक विशेष अंतर है कि रजिस्ट्री होते ही प्रभाव में आ जाती है और वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है। तो जिस प्रकार की आपकी नीड हो उस प्रकार का आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यदि आपको तुरंत देना है तो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन काल में संपत्ति मेरे पास ही रहे, उसके बाद किसी के पास चली जाए, तो वसीयत कराना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और किसी विशेष व्यक्ति के पास जाए ये तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में गवाह ज़रूरी है और रजिस्टर्ड वसीयत होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड भी वसीयतें चल जाती हैं लेकिन फिर उसमें तहसीलदार के विवेक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत होनी चाहिए। रजिस्टर्ड वसीयत में हर कुछ रजिस्ट्री रहती है, आपने सरकारी शुल्क जमा किया है, ठीक है, तो वो एक वैलिड मानी जाती है जैसे कि रजिस्ट्री रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों हम बात करेंगे आगे रिकॉर्ड सुधार के बारे में कि किस किस प्रकार की रिकॉर्ड में त्रुटियां हो जाती हैं और उनको कैसे सुधारा जाना है। तो वो क्या प्रक्रिया है वो पूरी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपके सामने ला सकें। ओके बाय, धन्यवाद।